Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our first lecture of Module 4. In this lecture, we are going to discuss about doors. So, इसमें क्या करने वाले हम लोग बेसिकली डोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डोर के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि डोर से रिलेटेड हैं। जब हम फर्दर क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तो हमें उन टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ डोर, कंपोनेंट्स ऑफ डोर, बेसिकली देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज़ डोर शटर, अनदर वन इज़ डोर फ्रेम, एंड टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डोर, एंड लास्ट वन विल द क्लासिफिकेशन ऑफ डोर्स। ओके, सो स्टार्टिंग विद द डोर्स। व्हाट इज़ डोर? बेसिकली हम अगर डोर की बात करें तो डोर है क्या, तो हम डोर को जब डिफाइन करने की बात करेंगे, डोर में भी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क। जनरली जो ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है वो कंसिस्ट क्या करता है, दैट कंसिस्ट ऑफ वुड, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास और कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मटेरियल। जो हमारा ये फ्रेमवर्क है या तो वो वुड का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, और हम लोगों ने कभी कभी ये भी देखा होगा कि इन सब के कम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, मीन्स मोर देन सिंगल मटेरियल हो सकता है। किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द यूज़र्स। मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर है उसको कैसे जो यूज़र है वो एक्सेस करेगा, सो वहाँ के लिए हमें एक ओपनिंग चाहिए, और ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि हम वो ओपनिंग बनाएं और वो ओपनिंग परमानेंटली लेफ्ट कर दें। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और वो स्ट्रक्चर ही हमें एक्सेस देगा एक किसी रूम का या किसी पर्टिकुलर एरिया का। सो वो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, डोर बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो डोर है इसके 2 पार्ट्स हैं। वो दोनों पार्ट्स कौन कौन से? एक तो आपका डोर का फ्रेम हो जाता है और दूसरा आपका डोर का शटर हो जाता है। मीन्स डोर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ डोर फ्रेम, नेक्स्ट वन इज़ डोर शटर। और शटर को हम लोग लीफ भी बोलते हैं। यू कैन यूज़ शटर वर्ड और लीफ वर्ड। जब हम बात करेंगे फ्रेम्स की, तो फ्रेम्स आपके एक्चुअल में बने किस मटेरियल के होते हैं? तो हम अगर जनरल बात करें, एक जनरल टर्म्स की बात करें, या जनरली हमें देखने को क्या मिलता है, तो हम जनरली ये देखते हैं कि जो फ्रेम है आपका वो टिम्बर का बना है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है कि क्यों टिम्बर का बना है, क्योंकि टिम्बर आपका इजीली अवेलेबल है। हम ये देखते हैं कि टिम्बर आपका हर जगह अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी एक कारण है जिस वजह से हम अपने जो फ्रेम है वो टिम्बर का बनाते हैं। और साथ में ये बोल सकते हो कि टिम्बर पे काम करना आसान है, उस पर वर्क करना आसान है, मीन्स उसकी वर्कबिलिटी अच्छी है। मीन्स हमें उसे जो है कन्वर्ट करना है जब डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म में, तो हम उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 रीज़न है जिसके वजह से जो आपके फ्रेम्स हैं वो जनरली टिम्बर के देखने को मिलते हैं। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शटर। अब शटर क्या है, हम यहाँ पे अगर एक पिक्चर देखें, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। एक पिक्चर है जो कि आपका डोर फ्रेम है, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा डोर फ्रेम। ये जो कम्बिनेशंस हैं आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स का, यही आपका डोर फ्रेम है। और ये वाला पोर्शन जो देखने को मिल रहा है, इसमें भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं, अभी हम इसको रिगार्डिंग डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये आपका शटर है। तो बेसिकली शटर किस चीज़ का बना होता है, तो शटर देखने को ये मिलता है, ये आपका टिम्बर का जनरली बना हुआ होगा। और इस शटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखने को ये मिलता है शटर जो है मेड अप ऑफ टिम्बर ऑफ फ्रेमवर्क विद पैनल भी लगे होंगे इसमें। और ये जो पैनल होंगे वो किसके हो सकते हैं? अगेन ये पैनल्स आपके ग्लास के भी हो सकते हैं, प्लाईवुड के भी हो सकते हैं, टिम्बर्स के हो सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो इनमें से किन्हीं 2 मटेरियल्स या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स के कम्बिनेशंस के हो सकते हैं। तो ये आपके शटर हैं। ओके, अब फर्दर ये बात करें कि क्या जो भी हमारे डोर्स हैं वो सिर्फ टिम्बर के अवेलेबल हैं? नहीं, ऐसा आप बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। बेसिकली आपके डोर्स जो हैं वो स्टील के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे स्टील डोर्स की, तो स्टील डोर के केस में क्या होता है, जो शटर होता है जाहिर सी बात है वो किसका बना होगा, रोल्ड स्टील सेक्शन का। ओके, तो ये आपका रोल्ड स्टील सेक्शन का होता है। और इस रोल्ड स्टील सेक्शन में जो पैनल्स होंगे वो किसके होंगे, वो पैनल्स आपके ग्लास के भी हो सकते हैं और स्टील की प्लेट्स के भी हो सकते हैं। तो जो पैनल्स हैं वो ग्लास या स्टील के प्लेट्स के हो सकते हैं। नेक्स्ट ये आता है स्टील के बाद और कौन से टाइप के डोर्स अवेलेबल हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम के डोर्स भी देखने को मिलते हैं, बट जनरली हम एल्यूमिनियम को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे भी एक थोड़ा सा बोल सकते हो रीज़न है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो डोर है वो कॉस्टली हो जाता है। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है थोड़ा सा हमारे लिए बोल सकते हैं बर्डन क्रिएट कर देता है। लेकिन
कुछ इसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स ये हैं, एल्यूमिनियम और स्टील या आप हम अगर आयरन की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम का जो डोर है ये आपका रस्ट प्रूफ है, यहाँ पे रस्टिंग नहीं होती और इससे जो है अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है अगर हम एल्यूमिनियम को डोर को यूज़ करते हैं तो। ओके, अब प्रीफर किसको कब करना चाहिए? तो जब हमारी ओपनिंग स्मॉल है, जब हमारी ओपनिंग स्मॉल है उस केस में क्या करते हैं, हम डोर्स को प्रोवाइड करते हैं और जो डोर्स होंगे वो सिंगल लीफ होंगे, मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल शटर होगा, वो शटर स्प्लिटेड फॉर्म में नहीं होंगे, मीन्स मोर देन वन शटर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपकी ओपनिंग बढ़ जाए, मीन्स वाइड ओपनिंग हो जाएगी, उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो डोर के शटर्स हैं बेसिकली वो 2 लीव्स के हो जाते हैं, 2 शटर के हो जाते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं डबल लीफ डोर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि सिंगल लीफ का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल शटर है। अगर हम इसी में बात करें डबल लीफ की तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से स्प्लिट हो गया, आपका एक शटर ये हो गया और आपका जस्ट इसके पार्ट्स मीन्स फर्स्ट शटर ये, सेकंड शटर ये, दोनों इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट जो दोनों शटर्स हैं वो आपके बराबर रहेंगे, मीन्स 2 लीव्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल लीफ डोर बोलेंगे। अब डोर के लोकेशन की बात आती है कि हम इन्हें लोकेट कहाँ पे करेंगे। तो जब हम लोकेशंस की बात करते हैं तो हमें कुछ क्राइटेरिया है जो कि थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक रूम बना रहे, उस रूम में 2 3 4 डोर दे दिया कि जितना ज़्यादा डोर उतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस रूम को। नहीं, थोड़ा सा आपका अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही नहीं रहेगा, प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही नहीं रहेगा। तो जब भी हम काउंट की बात करेंगे कि आपका डोर्स का काउंट कितना होना चाहिए, तो नंबर ऑफ डोर शुड बी केप्ट मिनिमम, हमें मिनिमम रखना चाहिए। क्यों मिनिमम रखना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप डोर्स के काउंट बढ़ाते चले जाओगे तो जब आप डोर को ओपन करोगे तो डोर ओपन होकर आएगा कहाँ, आपके रूम में, तो जिससे क्या क्रिएट होंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होंगी। अब ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रही हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस क्या करने वाले हैं, उस रूम की यूटिलिटी जो है डिक्रीज कर देंगे, तो यूटिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी ना, इसीलिए हमें जो इनके नंबर्स हैं वो मिनिमम रखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आता है जब हम बात करते हैं यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये देखना चाहिए कि बेसिकली किस पर्पस के लिए, हमारा पर्पस क्या है वहाँ पे, जिस हम बेसिक रीज़न के लिए डोर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो पर्पस भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम डोर लोकेट करेंगे तो बेसिक ये देखना चाहिए कि हमारा वो डोर ऐसा ना हो कि वॉल के मिड में आ रहा है। अगर वॉल के मिड में आएगा और अगर आप डोर को ओपन कर रहे हो या तो बाहर के साइड या तो अंदर के साइड, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पोर्शन है जहाँ पे डोर ओपन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा डोर के शटर से। सो अगेन यूटिलिटी आपकी कम हो गई। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी डोर को लोकेट करने की बात करते हैं तो हम कॉर्नर्स पे लोकेट करने की बात करते हैं। डोर आपका कॉर्नर पे होगा, अगर कॉर्नर पे होगा आपने ओपन किया तो जो डोर का शटर आएगा वो कहाँ पे आएगा, जस्ट वॉल के साथ आ जाएगा, ये वॉल है और आपका यहाँ पे डोर का शटर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे बहुत क्लोज कर दिया तो अगेन क्या प्रॉब्लम आएगी, जितनी बार आप डोर ओपन करोगे उतनी बार आपका शटर क्या होगा, वॉल से स्ट्राइक करेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी हमने उस पर पेंट लगाया होगा या अगर आपके डोर में हैंडल है, हैंडल आपके वॉल पे टच करेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ दीवार पे प्रॉब्लम कॉज करेगा। सो इसको देखते हुए हम ये बोलते हैं कॉर्नर पे तो लोकेट करिए लेकिन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और वो स्पेस आपका 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करें कि उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। जब हम वेंटिलेशन को ध्यान में देंगे देखेंगे कि अब डोर को कहाँ लोकेट करें, तो वेंटिलेशन के लिए हम चाहते क्या है, वहाँ पे उस रूम में आपका फ्री सर्कुलेशन हो सके एयर का। और फ्री सर्कुलेशन कब होगा, आप ऐसे समझिए एक एंड आपका ये है और दूसरा एंड ये है, तो जब 2 एंड्स हैं तो एक साइड से एयर आए और दूसरे साइड से आपका एयर क्या हो, रूम के बाहर चला जाए। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू गुड वेंटिलेशन एंड फ्री एयर सर्कुलेशन, जो हमारा डोर होना चाहिए वो कहाँ लोकेट होना चाहिए, अपोजिट वॉल्स फेसिंग ईच अदर। ओके, अपोजिट वॉल्स फेसिंग ईच अदर। इसके बाद ये होता है कि द लोकेशन, नंबर एंड साइज ऑफ डोर आर ऑल्सो डिसाइडेड कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स। और ये वेरियस फैक्टर्स क्या क्या हैं, कितना चाहते हैं कि आपकी लाइट एंटर करे रूम में, आप कितने एक्सटेंट तक चाहते हैं कि जो बाहर से लोग हैं वो क्या कर सकें, देख सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डोर होगा तो आपकी प्राइवेसी क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। सो प्राइवेसी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। किस एक्सटेंट का आप नेचुरल वेंटिलेशन चाह रहे हैं, किस एक्सटेंट का आप वहाँ से हीट लॉस चाह रहे हैं। सो ये फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि डोर
वहाँ पे लोकेट हो जहाँ से आपका जो रूम का अपीयरेंस है वो क्या हो जाए, वो इन्हेंस हो जाए। मीन्स हम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। डोर्स की साइज की बात करें तो डोर्स का साइज कितना होना चाहिए, तो डोर्स का साइज हम वो सजेस्ट करेंगे जिससे कि क्या हो सके, जो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट चाहे हम अपने आप को कंसीडर कर रहे हो या तो कोई ऑब्जेक्ट हमें उस डोर से एक रूम से दूसरे रूम में मूव कराना है, वो क्या हो जाए, वो ईजिली पास हो जाए ना। तो हमारा डायमेंशन ऐसा होना चाहिए कि इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट लाइकली टू बी पास्ड थ्रू द डोर। ओके, सो वो ऑब्जेक्ट आपका पास हो जाए। हम बात करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन, उसकी विड्थ इतनी हो कि दो लोग एक साथ आसानी से क्या करें, उस डोर से पास कर जाएं, और वो दोनों लोग का वॉक कैसे करेंगे, शोल्डर टू शोल्डर, मीन्स जस्ट एक के बगल में दूसरा पर्सन होगा ऐसा, और ईजिली क्या करें, वो पास कर सके। लेकिन पब्लिक बिल्डिंग्स में क्या होना चाहिए, बिगर साइज क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जिससे कि क्या हो, जो नंबर्स ऑफ पर्सन्स हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पास कर सके। नॉर्मली जो हमारा डोर का साइज है वो एक्चुअल में डिफरेंट लोकेशंस के लिए कितना होना चाहिए, तो फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग में कुछ ऐसे दरवाजे होंगे जो कि इंटरनल डोर्स होंगे, कुछ ऐसे दरवाजे होंगे जो कि आपके एक्सटर्नल डोर्स होंगे। तो जो हमारे इंटरनल डोर्स हैं उनका जो डायमेंशन होना चाहिए दैट शुड बी 0.9 मीटर इंटू 2 मीटर। 0.9 मीटर इज योर विड्थ एंड 2 मीटर इज योर हाइट। एक्सटर्नल डोर्स की बात करेंगे तो उस केस में आप बोल सकते हो 1x2 मीटर, मीन्स एक्सटर्नल डोर्स की विड्थ थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए एंड वो होना चाहिए 1 मीटर का और हाइट उसकी 2 मीटर की। जो भी हमारे डोर्स बाथरूम में यूज़ किए जा रहे हैं, वाटर क्लोजेट में यूज़ किए जा रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, वो होना चाहिए 0.7 मीटर टू 2 मीटर। डोर्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग कौन सी, जैसा कि हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, सिनेमास, ये होने चाहिए 1.2 मीटर क्रॉस 2.25 मीटर हाइट के। और जो गैराज है, अब जाहिर सी बात है गैराज में हमें पता है कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जगह, मीन्स बाहर से अंदर लेके जाने की जरूरत पड़ती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, विड्थ देखने को मिलती है। तो जो गैराज हैं उन डोर्स की जो हमारी विड्थ है वो जो है बाकी डोर से ज़्यादा है। सो डायमेंशन ऑफ डोर इन गैराज विल बी 2.5 मीटर क्रॉस 2.25 मीटर। ओके, सो ये डिफरेंट डोर्स हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे और उनके डायमेंशंस हैं। बेसिक हम बात करेंगे, एक चीज़ें और हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारा मिनिमम हाइट होना चाहिए वो डोर का 1.80 मीटर होना चाहिए, इससे कम हम हाइट को नहीं कभी भी सजेस्ट करेंगे। और एक कॉमन क्राइटेरिया मीन्स अगर हम ये बोलें कि अगर हमें विड्थ पता है, हम हाइट एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो उनके बीच में रिलेशंस कैसे होने चाहिए, तो जो विड्थ होना चाहिए वो आपका 0.4 टू 0.6 टाइम्स ऑफ हाइट होना चाहिए। और अगर हमें हाइट पता है तो अगर हमें विड्थ पता हो चुका है तो फिर हम हाइट कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, हाइट इक्वल्स टू विड्थ प्लस 1.2 मीटर। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई एक टर्म पता होगा तो हम 10 दूसरे को ईजिली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आता है कि हम जब डोर्स के रिप्रेजेंट करने की बात करें कि हम डोर्स के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जनरली कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मली एक टेबल भी दिख रहा होगा और उस टेबल में यहाँ पे 8 डिफरेंट डेसिग्नेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इन डेसिग्नेशंस का मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक डोर है और उस डोर की जाहिर सी बात है दिया गया है कि आपको डोर प्रोवाइड करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है 8DS20। अब ये 8DS20 क्या है, दूसरा टर्म यूज़ कर लिया गया है 12DT20। अब 8DS20 या 12DT20 क्या है, तो जस्ट अगर हम थोड़ा सा ये पूछें कि कुछ आइडिया लग रहा होगा आप लोगों के मन में, तो जाहिर सी बात है डी से आप कोरिलेट कर पा रहे हो डोर, एस से कोरिलेट कर पा रहे हो शटर, तो कुछ उसी से जस्ट मिलता जुलता है। तो यहाँ पे पहला जो सबसे दे रखा है डिजिट, दैट इज योर नंबर, वो न्यूमेरिक डिजिट है। तो 8 का मतलब क्या है, बेसिकली जो ये फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट नंबर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डोर के विड्थ का, ये डोर के विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 8 है तो 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 mm, अब ये भी आ रहा होगा कि एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। तो जो 8 टर्म है इसको एक्चुअल में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 mm से। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 गिव्स यू 800। तो जहाँ जहाँ पे हमें देखने को फर्स्ट नंबर मिलेगा उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी विड्थ मिल जाएगी। सो दैट इंडिकेट्स विड्थ ऑफ डोर ओपनिंग इन मॉडुलस ऑफ 100 mm। ओके, सो 8 का मतलब है 800 mm। जो फर्स्ट लेटर है दैट इज डी, अब डी डोनेट कर रहा है डोर को, जो सेकेंड लेटर है
वो डोनेट कर रहा है आपके एस को। यहाँ पे एस का मतलब है सिंगल, ओके, एस का मतलब है सिंगल शटर। और व्हाट द नंबर 20 रिप्रेजेंट, तो बेसिकली जो 20 है वो आपका आप बोल सकते हो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उस 20 को क्या करेंगे हम फर्दर, क्योंकि हमें मॉड्यूलस पता है कि जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूलस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो आपका 100 है। सो आप 20 को मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, तो आपको वहाँ की क्या पता चल जाएगी, हाइट पता चल जाएगी। ओके, सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 गिव्स यू द हाइट। ओके, तो यहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी। और जो दूसरा टर्म था जिसमें कि हम लोगों ने डी एस की जगह डी टी यूज़ कर रखा हुआ है, इस टी का मतलब क्या है, तो टी का मतलब है कि यहाँ पे डबल शटर है। तो जहाँ जहाँ हमें डी एस मिलेगा मीन सिंगल शटर डोर है, जहाँ पे टर्म डी टी मिलेगा वो आपका क्या है, डबल शटर डोर है। स्टार्टिंग का 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी विड्थ बता रहा है, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 800 में मिल जाएगा। जो आपके लास्ट के नंबर हैं उनको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ ओपनिंग मिल जाएगी। सो इस तरीके से क्या हम आप कभी भी क्या करोगे, इन चीज़ को आसानी से डिकोड कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड साइज दे रखे हैं डोर के, 8DS20, 8DS21, 9DS20। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे साइज ऑफ ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ वुड फ्रेम कितना होना चाहिए वो देखने को मिल जाएगा, और जो डोर के शटर हैं उनकी साइज देखने को मिल जाएगी। सो हमें यहाँ पे इससे आइडिया लग सकता है। नेक्स्ट आता है आपके टेक्निकल टर्म्स जो कि डोर से रिलेटेड हैं। सो टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे तो हमें कुछ अगेन एक फिगर में डिफरेंट टर्म्स मार्क दिख रहे हैं। अब ये क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये आपको एक डोर दिख रहा है, और इस डोर में क्या है, फ्रेम भी दिख रहा है, आपको शटर भी दिख रहा है। तो बेसिक हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि फ्रेम है क्या। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि जो ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है और ये जो वर्टिकल मेंबर है, अगर इनको क्या करें, हम आपस में कनेक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग असेंबली होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेम बोल रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेम इज एन असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स। ओके, सो फ्रेम क्या है, हमारे असेंबली हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर से, जिनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये शटर को इनक्लोज कर सकें, और शटर हम एक्चुअली में फ्रेम में ही क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। सो फॉर्मिंग एन इनक्लोजर टू विच द शटर्स आर फिक्स्ड। सो शटर्स को हम क्या करते हैं, इसी फ्रेम में फिक्स करते हैं। नेक्स्ट ये आता है आपका शटर क्या है। तो जो हमारा ओपनेबल पार्ट है, अगर हम ये गौर करें कि जब हम डोर ओपन करते हैं तो किस पार्ट को ओपन कर रहे हैं, जो पार्ट हम ओपन कर रहे हैं वही पार्ट आपका शटर कहा जाता है। शटर बोलिए या लीफ बोलिए। ओके, अब शटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो शटर बेसिकली क्या होता है, शटर आपकी असेंबली होती है किसकी, स्टाइल की, पैनल की और रेल्स की। तो शटर ये आपके 3 कंपोनेंट्स जो है कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट ये आता है टर्म हेड। व्हाट इज हेड, तो जब हम हेड की बात करेंगे तो बेसिकली हमारा जो टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन क्या है, ये आपका पोर्शन टॉप मोस्ट पोर्शन है। इस टॉप मोस्ट पोर्शन, इस अपर मोस्ट पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हेड बोल रहे हैं, और ये पोर्शन होगा किसका, फ्रेम का। उसके बाद एक टर्म है दैट इज हॉर्न। व्हाट इज हॉर्न, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा फ्रेम है उस फ्रेम में कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जस्ट एक, अगर हम यहाँ पे देखें इस फ्रेम में, तो ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हॉर्न बोलते हैं। और ये प्रोजेक्शन होने कितने चाहिए, ये होने चाहिए 10 to 15 सेंटीमीटर। पर्पस क्या है इनको प्रोवाइड करने का, पर्पस ये है कि अगर ये प्रोजेक्शंस निकले होंगे तो आप इन्हें आसानी से जब वॉल में फिट करोगे तो वो होल्ड किए जा सकते हैं वॉल में ना। अगर हम ऐसे प्रोजेक्शंस ना दें तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि एक बेसिकली रेक्टेंगुलर यूनिट है, एक वॉल में हम लोगों ने ओपनिंग प्रोवाइड की और उसी में क्या किया, उसे ले जाके आपने वहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बाद में ऊपर से सेपरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। सो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे हॉर्न्स दे दिया, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस दे दिया, जिससे कि हम जब वॉल में इन्हें फिक्स करेंगे तो हमें अच्छी रिजिडिटी मिल जाएगी। सो ये पर्पस है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। व्हाट इज स्टाइल, बेसिकली स्टाइल क्या है, जो आपका ये वर्टिकल आउटसाइड मेंबर है। जो स्टाइल क्या है, स्टाइल इज द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर ऑफ द डोर। तो जो हम ये देखें, ये आपका शटर है, ये वाला पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन आपका शटर का है। इसमें ये जो मेंबर दिख रहा है ये क्या है, वर्टिकल मेंबर है। और कौन सा है, ये वर्टिकल जो मेंबर है ये आउटसाइड मेंबर है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉप रेल। व्हाट इज टॉप रेल, अगेन ये किसका पार्ट है, शटर का पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, ये टॉप रेल है। ओके, सो जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा शटर का उसको टॉप रेल बोलेंगे। लॉक रेल क्या है, लॉक रेल बेसिकली जिस पे हम लॉक फिक्स करते हैं, शटर का वो पोर्शन जिस पे हम लॉक फिक्स कर रहे हैं। तो जनरली ये देखने को मिलता है ये मिडिल में लाई करते हैं। तो मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर
ऑफ अ डोर शटर टू विच लॉकिंग अरेंजमेंट आर फिक्स्ड इज नोन एज लॉक रेल ना। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बोल सकते हो ये आपका क्या है, ये आपको लॉक रेल देखने को मिल रहा है। इसके बाद है इंटरमीडिएट और क्रॉस रेल। इंटरमीडिएट या क्रॉस रेल क्या है, एक आपका हो गया टॉप रेल, एक ये नीचे का हो जाएगा आप बॉटम रेल, इसको हम लोग बॉटम रेल बोल दे रहे हैं, टॉप रेल और बॉटम रेल। इसके अलावा जो भी आपको एडिशनल हॉरिजॉन्टल रेल्स देखने को मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट या क्रॉस रेल। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, हमने टॉप रेल देख लिया, बॉटम रेल देख लिया, और इसके साथ साथ आपने लॉक रेल भी देख लिया। अगर कोई एक एक्स्ट्रा रेल जो कि लाई कर रहा है किसके बीच में, टॉप रेल, ये आपके टॉप रेल और ये आपके लॉक रेल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीज रेल बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं फ्रीज रेल। नेक्स्ट आता है पैनल। अब पैनल क्या है, हमारा वो शटर का एरिया, जैसे ये देखें, ये क्या है, इसी को हम लोग पैनल बोलते हैं। वो शटर का एरिया जो कि इनक्लोज हो दो एडजस्टेंट रेल के बीच में, आपका एक रेल आपका ये था, दूसरा रेल आपका ये था, इसके बीच में क्या है जो एडजसेंट एरिया है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैनल बोल रहे हैं। उसका टर्म है म्यूलियन। अब म्यूलियन क्या है, बेसिकली हम जब ये देखते हैं कि आपका शटर जो है, उस शटर को क्या करना पड़े, हम डिवाइड कर सकें, क्या करने, हमारा जो वर्टिकल मेंबर है फ्रेम का, उसको यूज करके क्या करें, डिवाइड कर सकें। तो बेसिकली हमारे म्यूलियंस क्या है, वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द फ्रेम है विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड अ डोर। हम डोर्स को क्या कर सकते हैं, इससे सब डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है होल्ड फास्ट। अब होल्ड फास्ट क्या है, बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे फ्रेम है उनको जब हमें वॉल में फिक्स करना होता है तो हमें उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट चाहिए होते हैं। वो अरेंजमेंट कुछ इस शेप का, जेड शेप का देखने को मिलता है। इसी जेड शेप अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल्ड फास्ट बोल रहे हैं। और ये किसके बने होते हैं, बेसिकली ये बने होते हैं आपके माइल्ड स्टील के, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इन जो सेक्शन होता है वो कितने का होता है, 30 mm क्रॉस 6 mm का, और जनरली ये बेंट होते हैं जेड शेप में। और उसके बाद इनको क्या करते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। एक पोर्शन आपका फ्रेम से कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरा पोर्शन आपका क्या कर दिया जाता है, वॉल में इम्बेड करके हम उसमें क्या करते हैं, कंक्रीट वगैरह या आप बोल सकते हैं मोटार वगैरह उसमें फिल कर देते हैं। सो ये चीज़ है। जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है होल्ड फास्ट का, वो कितना रखना चाहिए, अबाउट आपको 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और यही 20 सेंटीमीटर वाला पोर्शन आपका वॉल में इम्बेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जैम्प। बेसिकली जैम्प क्या होता है, जैम्प है आपका वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग। अगर हम एक ओपनिंग की बात करें, आपके पास वॉल की एक ओपनिंग है, जैसे ये समझिए यही ये पोर्शन है वॉल, यहाँ पे हमें फ्रेम लगाना है, तो ये जो पोर्शन हो गया वॉल की ओपनिंग का, इसका जो फेस है वर्टिकल फेस ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैम्प बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म व्हाट इज रिवेल। रिवेल क्या है, बेसिकली इट इज द एक्सटर्नल जैम्प ऑफ द डोर। जो हमारा एक्सटर्नल जैम्प ऑफ द डोर ओपनिंग एट अ राइट एंगल टू द वॉल फेस, मीन्स अगेन जिसको हम ये जैम्प बोल रहे थे, अब इसके राइट एंगल पे, मीन्स जस्ट 90 डिग्री वाला जो फेस होगा उसको हम लोग रिवेल बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है दैट इज रिबेट। अब रिबेट क्या होता है, हमने जनरली देखा है जो फ्रेम होता है वो पूरा रेक्टेंगुलर नहीं होता है। अगर आप बोलो कि ये फ्रेम का क्रॉस सेक्शन है, अगर हम इसी को एग्जांपल ले लें कि अगर आप फ्रेम के क्रॉस सेक्शन की बात करें, यहाँ से अगर इसको कट कर दें, तो क्या फ्रेम का क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा देखने को मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे कुछ इधर पोर्शन कट कर देते हैं। क्यों कट करते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। इस जो ये पोर्शन ये कट किया गया है, ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दिया गया है, पूरा एक रेक्टेंगल पोर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। सो ये जो हम लोगों ने डिप्रेशन बनाया है, सॉरी इट्स डिप्रेशन जो बनाया है, यही क्या करते हैं, आपके शटर्स को रिसीव करते हैं, इसी को हम लोग रिबेट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डोर फ्रेम। बेसिकली डोर फ्रेम पे आया। डोर फ्रेम आपका कंसिस्ट क्या क्या करता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, वर्टिकल मेंबर। ओके, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, वर्टिकल पोर्शन है, और उन दोनों को कंबाइन कर दें तो यही आपका डोर फ्रेम बनता है, यही आपके शटर को रिसीव करता है। वर्टिकल मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जैम्प बोल देते हैं या तो पोस्ट बोल देते हैं। जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और यही हेड क्या करते हैं, आपके इस वर्टिकल मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं। जो साइज होगा फ्रेम का, बेसिकली वो ये देखते हुए डिटरमाइन करना चाहिए कि जो क्लियरेंस अवेलेबल हो वो कितने का हो, 5 mm का हो, कहाँ पे, ऑन द बोथ द साइड्स एंड द टॉप ऑफ ओपनिंग, दोनों साइड और टॉप ऑफ द ओपनिंग में हमें 5 mm का क्लियरेंस देखने को मिले। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपके हेड का, आपके पोस्ट का, वो दोनों बराबर होना चाहिए। और डोर फ्रेम में क्या करते हैं, हमने अगेन बताया कि हमें वहाँ पे कुछ डिप्रेशन बनाने होते हैं जिसको वो रिबेट बोलते हैं, जो कि डोर के शटर को रिसीव करते हैं। डोर फ्रेम आपके इस कुछ जो क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे
वो आपको टिम्बर के बने हुए देखने को मिलेंगे, स्टील के देखने को मिलेंगे, एल्यूमिनियम को देखने को मिलेंगे, कंक्रीट के और कहीं कहीं पे स्टोन्स के भी देखने को मिल जाते हैं। मींस हम स्टोन्स को भी क्या बना सकते हैं, डोर फ्रेम बना सकते हैं, और ये वहाँ पे प्रीफर किए जाते हैं जहाँ पे स्टोन्स अवेलेबल हो। सो जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनके कि आपके डोर फ्रेम बने हुए होते हैं, तो उसमें से हमें ये देखने को मिलता है कि जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल है वह है आपका टिम्बर। इसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि जो रीज़न ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ईजी है ये, और इस पे जो काम करना है वो भी थोड़ा सा ईजी है कि इसको हम ईजिली जिस शेप में चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप की बात करें तो फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप में हम टिम्बर को नहीं प्रीफर करते हैं, वहाँ पे हमें स्टील फ्रेम प्रीफर करना होता है, क्योंकि वो जो भी आपके मटेरियल है वहाँ पे अवेलेबल, जो टिम्बर का मटेरियल अवेलेबल है वो क्या होगा, बार बार डिफरेंट केमिकल से, डिफरेंट मटेरियल से क्या होता रहेगा, एक्सपोज होता रहेगा, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो इस वजह से आपके फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप में स्टील का फ्रेम देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम फ्रेम की बात करें तो जनरली एल्यूमिनियम के फ्रेम क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सो इस वजह से इनको हम वहाँ सजेस्ट करते हैं जहाँ की ओपनिंग नैरोवर हो, बहुत ज़्यादा वाइड ओपनिंग हुई तो वहाँ नहीं सजेस्ट करेंगे। सो हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है करंट टाइम में देखने को ये मिलता है कि जो टिम्बर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, और टिम्बर पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टर्माइट्स अटैक कर जाते हैं, वाइट एंट अटैक कर जाते हैं। सो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अब शिफ्ट हो रहे हैं कॉन्क्रीट फ्रेम्स पे, और जो कॉन्क्रीट के फ्रेम्स हैं उनके कॉस्ट की बात करें तो इनके कॉस्ट भी काफ़ी कम है। कंपेयर कर लें टिम्बर के ही फ्रेम से, और टिम्बर का जो फ्रेम हो वो टीक वुड फ्रेम हो, टीक वुड फ्रेम्स से चीपर होते हैं आपके कंक्रीट के फ्रेम, और कंक्रीट के फ्रेम आपके आयरन के फ्रेम से भी चीपर होते हैं। सो हम क्या मूव कर रहे हैं, कंक्रीट फ्रेम पे मूव कर रहे हैं। स्टोन के फ्रेम्स यूज़ कहाँ किए जाते हैं, जनरली विलेज में यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सा फ्लेक्स बोल सकते हो, फिजिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है स्टोन्स की, और उन स्टोन्स को हम क्या कर सके, कन्वर्ट कर सकें जो भी हमारा डिज़ायर्ड शेप है, और उस स्टोन्स में हम क्या कर सकें, होल्स क्रिएट कर सकें जिनसे कि क्या करें, हम प्रोजेक्शंस को ज्वाइन कर सकें। सो ये डिफरेंट आपके मटेरियल हैं जिनसे कि आपके डोर फ्रेम बन सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डोर। सो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली डिपेंड करता है आपके मटेरियल्स पे, किस तरीके से कंपोनेंट्स को अरेंज किया है, क्या मेथड है कंस्ट्रक्शन का, और क्या वर्किंग ऑपरेशन है। सो इसे हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, दीज ऑल आर द डिफरेंसेस। थैंक यू।